जी हाँ, हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया, हमारे खिलाफ आर्बिट्रेशन का इंटरिम अवार्ड हो गया और फाइनल अवार्ड भी हो गया। हमारे घर का सामान उठाने के लिए रिकवरी एजेंट, एनबीएफसी कंपनी की लीगल टीम और साथ में पुलिस आ गई, फिर भी हमारे घर का चम्मच भी नहीं उठा पाएगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि टाइटल है सीधी बात नो बकवास पार्ट 2। साथियों, बड़ी मजाकिया अंदाज में कहूंगा कि कुछ रिकवरी एजेंट, कुछ एनबीएफसी कंपनी की लीगल टीम या कह लो कि कुछ फर्जी आर्बिट्रेटर्स अपने आप को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, यहां तक कि आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर समझने लगे हैं। और यही बात है कि आर्बिट्रेशन के अवार्ड को लेकर आपके घर पे जब आते हैं ना, तो आपके घर का एक चम्मच भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कहते हैं शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, सीधी बात नो बकवास में आपको यह जानना जरूरी है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हैं तो आपको एक लीगल एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो होता है आर्बिट्रेशन का खेला। बिल्कुल, आपका लोन डिफॉल्ट हुए 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, टेक्स्ट मैसेज का लिंक भेज के, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के और आपके मेल आईडी पर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज के शुरू कर दी जाती है आर्बिट्रेशन की कार्रवाई। जबकि आर्बिट्रेशन एक्ट कहता है कि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई दोनों पक्षों की सहमति से होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और आपने विधिक आधारों पर, कानूनी आधारों पर अपनी आपत्ति दे दी और आपत्ति जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी है, लेकिन आर्बिट्रेटर साहब को उनकी फीस तब मिलेगी जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आपकी आपत्ति को दरकिनार करके या फिर रीजॉइंडर भेजने की फॉर्मेलिटी करके फर्जी इंटरिम अवार्ड पास कर दिए जाते हैं, फाइनल अवार्ड पास कर दिए जाते हैं। लेकिन साथियों, एक बात कह दो, किसी आर्बिट्रेटर का कोई अवार्ड आपके घर का चम्मच उठाने की भी परमिशन नहीं देता है जब तक कि उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को कोर्ट में एग्जीक्यूट नहीं किया जाए। आप जहां रहते हो वहां से हजारों हजार किलोमीटर दूर आर्बिट्रेशन प्रक्रिया की जाती है और कई लोग जो जवाब नहीं देते हैं वो उनकी गलती है। कई लोग जो ये जवाब देते हैं, मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं पैसों की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं बहुत जल्दी सेटलमेंट कर लूंगा, या जवाब बना के भेजते हैं कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, हमें वक्त चाहिए, मेरे घर की माली स्थिति खराब है, मुझे वक्त चाहिए। तो ये आर्बिट्रेशन का उचित उत्तर नहीं है। इस मामले में YouTube चैनल मेंबरशिप पर हमने डिटेल वीडियो पोस्ट कर रखे हैं कि किस मैटर में किस तरीके से आप कब और कौन सा जवाब आपको देना चाहिए। अब साहब, आर्बिट्रेटर का ने इंटरिम अवार्ड पास कर दिया और आप आपत्ति दे चुके हैं, आप आर्बिट्रेटर पर, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया पर आपत्ति दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में इंटरिम अवार्ड पास करके या फाइनल अवार्ड पास करके यदि आपके घर का चम्मच भी उठाना हो तो कंपनी को आपके जिले की सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहां कमर्शियल कोर्ट या एडीजे कोर्ट में आपका जो आर्बिट्रेशन अवार्ड की निष्पादन याचिका है वो वहां पेश की जाएगी और वहां से आपको कोर्ट का समन आएगा और कोर्ट का समन आने पर यदि आप अपनी प्रतिरक्षा को
कोर्ट को बताते हो कि मैंने इस तरीके से आर्बिट्रेशन पर अपनी आपत्ति दी है, तो वहां से 99.99% आप ये मान के चले कि कोर्ट इस मैटर में आपके विरुद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा, क्योंकि ये समस्त आर्बिट्रेशन प्रक्रिया है जो लगभग आज की तारीख में एनबीएफसी कंपनी द्वारा की जा रही है ना, वो टोटली फर्जी तरीके से की जा रही है। कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा कि दिल्ली पुलिस के जवान एनबीएफसी कंपनी की लीगल टीम पहुंच गई आर्बिट्रेशन के अवार्ड को लेकर और बंदे के घर का सामान उठाने, और किस्मत से हमारा फोन लग गया। हमने बड़े ही प्यार से पुलिस वालों को भी और वकील साहब को भी कहा कि जनाब एक कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी ना तो मुश्किल में आ जाएंगे आप, और पुलिस भी आर्बिट्रेटर अवार्ड को कहीं ना कहीं कोर्ट का आदेश समझने की भूल कर देती है। तो पुलिस के जवानों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आर्बिट्रेशन अवार्ड होने पर आपको किसी के घर जाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि आपको आपकी स्थानीय कोर्ट आदेश नहीं दे। लेकिन लोग नॉलेज रखते नहीं है। जब भी आपके घर पे कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड लेके आए तो हंसते हुए कहिए, मुस्कुराइए और कहिए आर्बिट्रेशन का अवार्ड तो कर दिया, अब जरा कोर्ट जाइए, हम वहां बात करेंगे जब हमको कोर्ट का समन आएगा। क्योंकि हमने विधिक आधारों पर अपनी आपत्ति दी थी और आपके द्वारा की गई आर्बिट्रेशन कार्रवाई एक पक्षीय और एक तरफा है, जो किसी भी रूप में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। और कोई पुलिस अधिकारी यदि आपके घर आता है तो आप वहां पर खुल के कह सकते हैं कि लाइए कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप आ कैसे गए, हमें ये बताइए। और एक बात कहूं साथियों, जब रिकॉर्डिंग करना शुरू करोगे ना, जब रिकॉर्डिंग करना शुरू करोगे तो आई हुई लीगल टीम, पुलिस टीम भागती नजर आएगी, जैसा कि आपने हमारे वीडियो में सुना था। इसीलिए साथियों, कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड यदि आपने विधिक आधारों पर आपत्ति दी है ना, तो एग्जीक्यूशन होने के लिए आपकी कोर्ट में कभी भी नहीं आएगा। केवल फर्जी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से आपके अकाउंट पे ये होल्ड लगा सकते हैं, और जिन विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो अकाउंट में बैलेंस रहता ही कहाँ है। और फर्जी आर्बिट्रेशन के आधार पर यदि बैंक ने भी लीन दिया है ना, बैंक ने भी होल्ड किया है ना, तो बैंक को भी आप कंज्यूमर कोर्ट में कवर कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए साथियों। और एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग जो आर्बिट्रेशन के नोटिस को नजरअंदाज करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप सोचते हैं व्हाट्सएप पे नोटिस आया, टेक्स्ट मैसेज में नोटिस आया, ईमेल पे नोटिस आया, लेकिन जब ये आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करते हैं ना, तब ये क्या करते हैं मालूम है आपको? तब ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं। इसीलिए आप जब भी कोई जवाब देना तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से दीजिए, क्योंकि कोर्ट में सबूत बोलता है। और सबूत क्या है? ये मैंने पहला जवाब, ये मेरा दूसरा जवाब, ये मेरा तीसरा जवाब, ये मेरा लास्ट जवाब, और ये इनकी डाक रसीदें, ये इनकी डिलीवरी रिपोर्ट्स। इसके आधार पर इन्होंने फर्जी आर्बिट्रेशन किया है, वो भी हजारों किलोमीटर दूर कानून की धज्जियां उड़ाई है, धज्जियां। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे कई आर्बिट्रेशन अवार्ड जो फर्जी तरीके से हुए उनको सीधे से खारिज कर दिया जाता है कोर्ट में। तो साथियों, बस आपको क्या सावधानी रखनी है, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से जवाब देना है, भले मेल से दो। आपको डाक रसीदें संभाल के रखनी है, जवाब की कॉपी संभाल के रखनी है, और डिलीवरी रिपोर्ट संभाल के रखनी है। फिर अपने अधिकारों को जानिए और खुल के कहिए, मुस्कुराइए और कहिए, हे श्रीमान रिकवरी एजेंट, हे एनबीएफसी की लीगल टीम, आप कृपया कोर्ट प्रस्थान कीजिए और निष्पादन याचिका लगाइए और देखिए कि आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड किस तरीके से खारिज फरमा दिया जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन जरूर देना है, ये ध्यान रखिए। और ऑब्जेक्शन दिया तो आपको कोई ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। और ऑब्जेक्शन व्यक्तिगत नाम से जाता है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडवोकेट को तो आप वकालतनामे के साथ में अपीयर करते हैं, यह ध्यान रखिएगा।